प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो में हमने राजस्थान राज्य की वनस्पति और वनों के वितरण का विस्तार से अध्ययन किया। आज हम राजस्थान राज्य के वन्य जीवों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में विषम जलवायु और सीमित वन क्षेत्रों के उपरांत भी राज्य में वन्य जीवों की विविधता पाई जाती है। वनों व अन्य जीवों के प्रति राज्य के निवासियों को सदियों से अभूतपूर्व लगाव रहा है। जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में सन 1731 में वीरांगना अमृता देवी और उसके साथ 363 स्त्री पुरुषों ने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण दिए थे। आज भी समूचे राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष को देवताओं की भांति पूजा जाता है। जोधपुर जिले के विश्नोई समाज के लोग वन्य जीवों से भी अत्यधिक प्रेम करते हैं। वैसे तो सभी वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध है, लेकिन विश्नोई समाज के लोग काले हिरण के लिए विशेष स्नेह रखते हैं। ये लोग अपने हरे भरे खेतों में काले हिरण, चिंकारा आदि वन्य जीवों को निर्भय विचरण करने देते हैं। अनेक बार विश्नोई समाज के लोगों ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। राज्य में वन प्राणियों के संरक्षण के उद्देश्य से सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और आखेट निषेध क्षेत्रों की घोषणा की गई। इनके रखरखाव के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। संपूर्ण राज्य में वन्य जीवों के आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 1977 में राज्य में वन्य जीवों का शिकार पर कानूनन निषेध कर दिया गया, जो आज भी लागू है। राज्य में बाघ परियोजना का आरंभ 1972-73 में किया गया। यह परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर और सरिस्का अभयारण्य अलवर में संचालित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राज्य का राज्य पक्षी गोडावन है। राज्य सरकार ने 2001 से वनगणना में पहली बार मोर की गणना को शामिल किया है। भारत सरकार ने देश को 17 आरक्षित जैव मंडलीय क्षेत्र घोषित किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आरक्षित और जैव मंडलीय क्षेत्र में आनुवंशिक विविधता को बनाए रखना है। इसके अलावा 25 आर्द्रभूमियों की पहचान भी की गई है। रामसर संधि के तहत 6 आर्द्रभूमियों को नामांकित किया गया है, जिसमें से 2 आर्द्रभूमियां केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और सांबर राजस्थान में स्थित है। जैव विविधता संरक्षण और इसके संसाधनों के उचित विवेकपूर्ण बंटवारे के उद्देश्य से जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू किया गया। राज्य में जैव विविधता भी अधिक है, क्योंकि यह क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेशों के बीच एक जैव संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ स्तनपायी जंतुओं की लगभग 50, की 425, रेंगने वाले जीवों की 20 और उभयचारी जीवों की लगभग 14 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के कीट पतंगे, तितलियां, मधुमक्खियां, मच्छर और नदी व तालाबों में रहने वाले जीव जंतु मिलते हैं। राज्य में देश के कुछ दुर्लभ पशु पक्षी जैसे तेंदुआ, बाघ, चिंकारा, बारहसिंगा, गोडावन, सारस, बतख आदि भी पाए जाते हैं। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जीव जंतुओं के पारिस्थितिकीय आवासों को बनाए रखना आवश्यक है। वन्य जीवों के आवास मुख्यतः वन और घास के मैदान होते हैं, जहां उन्हें भोजन, पानी और सुरक्षा मिलती है। वन्य जीवों की कमी का मुख्य कारण वनों का विनाश है।
इसके अतिरिक्त गैर कानूनी आखेट तथा वायुमंडलीय व जलीय प्रदूषण भी वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बन जाते हैं। सभी वन्यजीव प्राकृतिक पर्यावरण में रहकर एक दूसरे से भोजन प्राप्त कर एक आहार श्रृंखला बनाते हैं, जिससे सभी जीवों की संख्या नियंत्रित रहती है और वह पर्यावरण तंत्र स्वपोषित बन जाता है। आहार श्रृंखला के किसी भी प्राणी को हटा दिया जाए तो संपूर्ण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा और कुछ जीवों की संख्या अधिक तो कुछ की कम हो जाएगी। इसलिए पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। जीव विविधता संरक्षण का पहला स्तंभ नैतिकता से जुड़ा हुआ है। यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम प्राकृतिक विरासत को आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने से पहले नष्ट न होने दें। संरक्षण का दूसरा आयाम जीवन की आवश्यकताएं हैं। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक उपभोग करते हैं तो ये संसाधन शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और प्राकृतिक विरासत नष्ट हो जाएगी। मानव लाभ के लिए इनका उपयोग वैज्ञानिक पद्धति से करना चाहिए, जिससे प्राकृतिक संपदा जो कि त्यों बनी रहे। इसका तीसरा आयाम सौंदर्य बोध से है। वनों, घास के मैदानों और वन्य जीवों में प्राकृतिक सौंदर्य है जो हमारे जीवन को प्रदीप्त करता है। इसके अलावा वन्य जीवों, पेड़ पौधे हमारे आनुवंशिक संसाधन भी हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही हम पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि व्यवसाय करते हैं और विभिन्न जंतुओं, पेड़ पौधों की उन्नत नस्लों का विकास करते हैं। इस प्रगति की कुंजी वनों और वन्य जीवों के संरक्षण में है। राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के लिए 1950 में राजस्थान कतिपय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। इसे 1951 में व्यापक आधार देने के लिए राज्य वन पशु पक्षी सुरक्षा अधिनियम नाम दिया गया। राज्य में राजस्थान वन अधिनियम 1953 और वनों में शिकार के नियम 1957 में वन्य जीव संरक्षण के उपाय किए गए। सन 1955 में राज्य वन्य जीव सलाहकार मंडल का गठन किया गया और इसी वर्ष राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए गए। राज्य में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1973 में सितंबर माह से लागू किया गया, जिसमें वन्य जीव संरक्षण की व्यापक विधि सम्मत आधार प्रदान किया गया। इससे पहले सन 1970 में राज्य सरकार ने बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। राज्य में हर वर्ष मई और जून के प्रथम पखवाड़े में वन्य जीवों की गणना की जाती है। यह गणना 15 दिनों तक चलती है। आइए अब राज्य के वन्य जीव प्रदेशों के बारे में चर्चा करें। वन्य जीवों के भौगोलिक वितरण के आधार पर राज्य के 4 मुख्य भू जैविक पारिस्थितिकीय तंत्र जू जोग्राफिकल सिस्टम्स में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला है मरुस्थलीय क्षेत्र, डेजर्ट जोन। यह राज्य के 12 पश्चिमी जिलों में फैला हुआ है। यह समस्त क्षेत्र रेतीला और पठारी मरुस्थल है। वर्षा की कमी है और वनस्पति बहुत छितरी हुई है। यहाँ झाड़ियाँ और छोटे वृक्ष ही पाए जाते हैं। स्तनपायी पशुओं में मुख्यतः काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मरुस्थलीय लोमड़ी, खरगोश व रेतीले टीलों में रहने वाले चूहे मिलते हैं। मुख्य पक्षियों में तिलोर, तीतर, बटेर, गिद्ध, चील, बाज आदि मिलते हैं। सर्दियों में कुर्जा पक्षी व अनेक प्रजातियों के साइबेरियन पक्षी भी आते हैं। यहाँ मुख्यतः ऐसे जीव जंतु रहते हैं जो रेतीली मिट्टी में बिल बनाकर तापमान की विषमता को सहन कर सकें। इस क्षेत्र के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी प्रदेश में
पहले मिट्टी की ऊपरी परत में आर्द्रता 10 दिन रहती थी, जो अब साल भर रहती है, जिसके कारण मिट्टी में बिल खोदकर रहने वाले जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। इनमें विविध प्रजातियों के सर्प, छिपकलियां और कीट पतंगे शामिल हैं। दूसरा प्रदेश है पर्वतीय प्रदेश, हिली रीजन। यह प्रदेश राज्य की पूर्वी सीमा से दक्षिणी पश्चिमी छोर तक अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। दक्षिण पूर्व में विंध्यन पर्वतों के कगार हैं। संपूर्ण पर्वतीय प्रदेश के बीच बीच में छोटे छोटे पठार विस्तृत हैं, जिनमें हाड़ौती का पठार, मालवा का पठार, बिजोलिया का पठार और गोगुंदा का पठार मुख्य हैं। राज्य के अधिकांश वन इसी पर्वत पठारी प्रदेश में है। पर्वतीय ढाल पर धोक, सागवान, सालर, तेंदू, पलाश, खैर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यह पर्वतीय प्रदेश 600 से 1700 मीटर तक ऊंचा है। पर्वतीय ढाल पर घास की उत्पत्ति अधिक होती है। इस क्षेत्र के प्रमुख वन्य जीवों में बाघ, बघेरा, भालू, जरक, सियार, चीतल, सांबर, जंगली सुअर और विविध प्रकार के हिरण हैं। बाघ बघेरों के लिए यह उत्तम प्राकृतिक आवास है। इसी प्रदेश में रणथंभौर और सरिस्का की बाघ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इस पर्वत पठारी प्रदेश में अनेक प्रकार के पक्षी, रेंगने वाले जानवर आदि भी मिलते हैं। राज्य में सामान्यतः 50 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसलिए कई स्थानों पर प्राकृतिक झरनों, नदी नालों आदि से वन्य जीवों को जल उपलब्ध हो जाता है। तीसरा प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ईस्टर्न प्लेन रीजन। यह प्रदेश राज्य के पूर्वी भागों में अरावली पर्वतीय प्रदेश से निकलने वाली अनेक नदियों के मैदानी भागों में फैला हुआ है। इन नदी नालों में अनेक स्थानों पर स्थायी जलाशय भी बन गए हैं। कुछ स्थानों पर बांध बनाकर जल इकट्ठा किया जाता है। यह क्षेत्र जल पक्षियों और विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल बन गया है। यहाँ कदम्ब, इमली, धोक, आम, पीपल, बरगद आदि के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं, जिनमें पक्षियों को भोजन के लिए फल फूल प्राप्त होते रहते हैं। यही कारण है कि इस जैविक क्षेत्र में पक्षियों के लिए राष्ट्रीय केवलादेव घना उद्यान, बंद बारेठा अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। स्तनपायी जंतुओं में यहाँ भालू, बंदर, जरक, सियार, लोमड़ियाँ और हिरण पाए जाते हैं। चौथा प्रदेश है दक्षिणी पठारी क्षेत्र, सदर्न प्लेट्यू रीजन। यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, राजसमंद में फैला पठारी प्रदेश है। यहाँ पर्वतों की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक है और कुछ क्षेत्रों में बहुत कम है, जैसे कि उदयपुर, डूंगरपुर क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई बहुत कम है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, इसलिए वन क्षेत्र भी अधिक है। यहाँ मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें तेंदू, महुआ, धोक, धावड़ा, आंवला, बहेड़ा आदि वृक्षों की बहुतायत है। सदियों से यह क्षेत्र आदिवासी बहुल रहा है। इस क्षेत्र में बघेरे, सांबर, चीतल, चौसिंगा, रीछ और उड़न गिलेरियां आदि स्तनपायी जंतु पाए मिलते हैं। अधिक वन होने के कारण यहाँ पक्षियों की भी बहुतायत है। इस क्षेत्र में आबू पर्वत, कुंभलगढ़, सीतामाता, जयसमंद आदि स्थानों पर वन्य जीव संरक्षण के लिए अभयारण्य बनाए गए हैं। धन्यवाद।